ड्रामा सुन मेरे दिल में, क्या बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ को कबूल कर लेगा, क्या उससे शादी करेगा? अब बाकी बातों को छोड़ दो कि खलील साहब ने स्टोरी बड़ी गलत लिखी है, ड्रामा बोर हो चुका है, ड्रामा बहुत स्लो जा रहा है, बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि बड़े स्टूपिड सीन थे यार, हम कुछ सीन स्किप कर रहे हैं। उन सारी बातों को छोड़ो, ये मैं भी मानता हूं कि हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया इस ड्रामे ने, स्पेशली खलील साहब की जो राइटिंग थी बड़ी पुअर थी, लेकिन इस ड्रामे का एंड तो करना है खलील साहब ने। लास्ट में क्या होने जा रहा है, उसने क्या सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मामला ना बड़ा नाजुक हो चुका है। एक बीवी अपने शोहर को कुत्ता बोल रही है, शोहर अपनी बीवी को 2 टके की बोल रहा है, बात हाथापाई तक आ गई है, तो ये बात थोड़ी नहीं है, अब बड़ा मसला क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको एक क्लू देता हूँ, जैसा कि आपने देखा है कि सदा जैसे बिलाल के पास दोबारा जाती है और कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि आपकी दी हुई असाइनमेंट के ऊपर मैं काम करूंगी, वहां पर उसने एक जुमला बोला था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इनकार नहीं करना चाहिए था। बेसिकली उसके इस जुमले के ऊपर 2 जवाब बनते हैं। उसका जो इनकार का लफ्ज इस्तेमाल करना था ना, वो ये था कि जो आपने मुझे प्रपोज किया था और मैंने आपको इनकार कर दिया था, एक तो उसका ये मतलब निकलता है, दूसरा उसने ये शो किया जनाब के आपकी असाइनमेंट को ठुकरा कर भी मैंने गलत किया है और मुझे आपका ये बिजनेस प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो बात करने का मकसद ये है कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो बिलाल ने समझ लिया कि ये कहां से बात कर रही है और क्या कहना चाह रही है, कि मुझे इनकार नहीं करना चाहिए था, मुझे पछतावा हो रहा है। रात को ऐसा क्या हुआ कि आपका डिसीजन तब्दील हो गया? अब बिलाल छोटा बच्चा तो है नहीं, जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि जिस लेवल की वो सदफ से मोहब्बत करता है, तो जैसे उसको थप्पड़ लगा तो उसके बाद वो नींद से बेचारा उठ गया, मतलब कि उसको रूहानी मोहब्बत हुई है। उसका महबूब अगर तकलीफ में है तो उसको एहसास हो जाता है। यही तो है जनाब सच्ची मोहब्बत जो बिलाल को हुई है। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि मैं एक चीज आपको बता दूं कि पूरे ड्रामे के अंदर ना बिलाल को बहुत ही कम दिखाया गया है, मतलब कि पूरी एपिसोड के अंदर बस 2-4 मिनट्स के उसके सीन हमें दिखाए जा रहे हैं और पिछली जो 5-6 एपिसोड है उसमें तो बिल्कुल ही बिलाल को छुपा के रखा गया है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सदफ और बिलाल का मुस्तकबिल क्या है इस ड्रामे के अंदर, ये दोनों अपनी जिंदगी आगे कैसे शुरू करेंगे, तो उससे पहले हमें सदफ और अमार को समझना चाहिए कि वो कहां पे खड़े हैं, वो क्या फैसला करना चाह रहे हैं। अच्छा, माहौल इस तरह से बना दिया गया है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि अमार डिवोर्स दे देगा सदफ को, या सदफ बहुत ही अनकरीब यानी कि डिवोर्स की डिमांड कर देगी और कहेगी कि मुझे खुद से अलग कर दो और मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन मेरे नजदीक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा होगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि सदफ अपनी माँ के पास आएगी और अमार उसकी दादी के पास रहेगा और रात को लड़खड़ाता हुआ शराब पीकर अपने घर में 2-3 घंटे आके आराम करेगा। तो इन दोनों का जो ब्रेकअप है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन फिर वही सवाल बनता है कि अब अमार से छुटकारा हासिल करेगी सदफ, तभी तो बिलाल की होगी। तो फिर अब ऐसा क्या होगा? अब बात यह है कि सदफ अब जो भी फैसला करेगी आने वाली स्टोरी के अंदर वो आजाद होकर करेगी। उसके ऊपर ना तो अमार का कोई जोर है और ना किसी और बंदे का। जैसा कि आपको दिखाया गया कि उसने हाँ कर दी है कि मैं असाइनमेंट के ऊपर काम करूंगी और मैं बड़ा दिल लगा के काम करूंगी, और बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे अभी लेटर इशू करो, 1 हफ्ते का आप टाइम क्यों दे रहे हैं मुझे। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो सदफ अब अपनी मर्जी करेगी। पहले वो बाउंड थी अपने शौहर को लेके, उसने इनकार भी अपने अमार के लिए किया था कि मैं इनकार करती हूँ अगर मैं अपने शोहर के बगैर, क्योंकि मैं रह नहीं सकती, और यही वजह थी। लेकिन अमार चूंकि एक बेवकूफ शख्स है और उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। अब सदफ की बार बार मीटिंग होगी बिलाल के साथ, ऑफिस को लेके बहुत सारे काम हो सकते हैं, जो उसकी प्रमोशन हो चुकी है तो उसकी डायरेक्टली जो मीटिंग होगी बिलाल के साथ, बार बार बातचीत होगी, ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो अमार देखेगा और वो जैसे ये सारी चीजें नोट करेगा भाग कर जाएगा दानिया के पास और बोलेगा कि तुम तो सही कहती थी, वो तो मुझे भाव नहीं दे रही, वो तो मुझे मुंह भी नहीं लगा रही, तो तुम सच कहती थी कि सदफ के दिल में आज भी बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत है। तो तब दानिया कहेगी कि अब वो वक्त आ चुका है, जिस तरह से वो कह भी रही है पहले, औरत शौहर के ऊपर शक करे या उसको पता चले कि उसका शौहर उसको चीट कर रहा है तो फिर भी गुजारा कर लेती है। लेकिन जब एक मर्द को, एक शौहर को जब पता चलता है कि उसकी बीवी उसको चीट कर रही है तो फिर उसके पीछे कोई रीजन वो नहीं पूछता, ये कॉमन चीजें ये आती है, सारी चीजें ये फीलिंग्स होती हैं। तो दानिया ये बोलेगी कि वो तो तुम्हें चीट कर रही है, अब वो वक्त आ चुका है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अमार कभी भी डिवोर्स नहीं देगा, तो फिर इसका एंड किस तरह से होगा? आपको दिखाया जाता है कि अमार मोहब्बत तो करता है सदफ से, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। तो सदफ का अमार से दूर रहना, सदफ का अपनी माँ के घर में रहना, उसके बाद सदफ का बिलाल से बार बार मिलना, उसके बिजनेस प्रपोजल को बार बार एक्सेप्ट करना, उसकी प्रमोशन, सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी सदफ को, उसको अलग से घर मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें जब नोट करेगा तो अमार से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो जब उससे बर्दाश्त नहीं होगा तो वो सुसाइड कर लेगा या उसको दिल का दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगा। ये बात मैंने आपको कुछ एपिसोड पहले ही बता दी थी कि अगर इस ड्रामे के एंड में किसी की डेथ होनी है तो वो अमार है, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं है।
तो इस तरह करके अमार ड्रामे से छुट्टी कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो भाई बिलाल का जो रास्ता फिर क्लियर हो जाएगा। फिर 2-3 महीने गुजारेगी सदफ, फिर उसके बाद उसी तरह उस दौरानिये के अंदर भी वो अपनी मीटिंग्स, वो अपना सारा काम वो करती रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिलाल अब बड़ी आसानी के साथ सदफ से शादी कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि सदफ भागेगी पीछे बिलाल के। जिस टाइम का हम इंतजार कर रहे थे बड़े अरसे से, वही टाइम अब हमारे सामने आ चुका है। बिलाल को कंफर्म हो चुका है कि ये अम्मार के साथ खुश नहीं है। उसको अभी से लगता है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ। बाकी जावियार ने भी उसको पहले से बता दिया हुआ है कि सदफ आजकल खुश नहीं रहती, बहुत चेंज हो चुकी है। तो आने वाली स्टोरी के अंदर भी जावियार बहुत सारी चीजें उसको बताएगा। दोस्त है ना, अमेरिका भी जा रहा है उसके साथ और बार बार जाता रहेगा। बाकी हैरानगी की बात है कि सिर्फ जावियार ही मिला था बिलाल को दोस्ती करने के लिए, बाकी को लड़के को बच्चे बचे ही नहीं है। भाई सबके पीछे सदफ है, जो कुछ भी हो रहा है सदफ के लिए हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सदफ भागेगी अब बिलाल के पीछे। बिलाल उसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये शो करेगा कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती, हम एक नहीं हो सकते। वो वक्त चला गया है, क्योंकि बिलाल मजबूत हिसाब का मालिक है, वो एक बिजनेसमैन है, वो अपने बाप के बिजनेस को संभाल रहा है और वो एक सदफ के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। कोई ऐसी इमेच्योर हरकत नहीं करेगा वो। लेकिन दूसरी तरफ सदफ भी हर कीमत पर बिलाल को अपनी तरफ करना चाहती होगी और वो उसका एक खौफ बन जाएगा कि अब अमार तो रहा नहीं है और मैंने क्योंकि पहले बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब मुझे चाहिए, हर कीमत पर बिलाल अब्दुल्ला चाहिए। उसके बाद खलील साहब एक नया ट्विस्ट डालेंगे एंड पे। ये मुझे फीलिंग्स आ रही है कि हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला के लिए एक नई लड़की लाई जाए और वो अनाउंस कर दे बिलाल अब्दुल्ला कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, और ये सब कुछ हो सदफ के सामने। और एक वक्त में आपको यूं लगेगा कि बिलाल उसी लड़की से शादी करने जा रहा है और आपको बार बार दिखाया जाएगा कि सदफ अकेली रह जाएगी और अब बिलाल किसी कीमत पर भी सदफ से शादी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एट द एंड कुछ ऐसा रोला डालेगा खलील के बाजी फिर से पलट जाएगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि एट द एंड सदफ की शादी बिलाल से ही होगी, बिलाल कबूल कर लेगा सदफ को, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये दौरानिया काफी लंबा हो सकता है। अमार के जाने के बाद हमशा भी अपना रोल प्ले करेगी, टाइम गुजरता जाएगा, इसमें जावियार का भी रोल हो सकता है, उसकी माँ का भी होगा। अब अमार भी गया, इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। बाकी रही हमशा की बात, तो हमशा बेचारी क्या करेगी पता नहीं। ये खलील साहब अब कैसी कैसी बातें सोच लेते हैं कि हमशा अपने एक्स फियोंसी से पूछ रही है कि मुझे तो मशवरा दो कि वो बंदा तो मुझसे मोहब्बत करता नहीं है, ना कभी करेगा, तो मैं क्या करूँ? बीबी वो तुमसे मोहब्बत क्यों करेगा? उसका दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं है कि वो सदफ के लिए तड़प रहा है। खलील साहब की राइटिंग का आप लेवल चेक करो कि महबूबा ही पूछ रही है अपने आशिक से कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे नहीं करता, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तो भाई साहब हमशा एट द एंड या तो उसी अपने फियोंसी से शादी कर लेगी या फिर अकेली रह जाएगी या कोई नया एडवेंचर दिखाएंगे उसका। ओवरऑल हमशा बेचारी जो है वो कहीं की नहीं रहेगी, उसका मुस्तकबिल इस ड्रामे के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। बाकी रही दानिया, तो दानिया जो कर रही है, उसने जो चस्का पूरा करना था, उसने जो अपनी हवस पूरी करनी थी, उसने कर ली है। देखो काफी अरसे से अमार उसके घर जा रहा है, उसको टाइम दे रहा है, उसके साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा है, तो उसने जो हासिल करना था वो उसने कर लिया है। अब वो शादी करे ना करे, उसने सिर्फ एक उसका मिशन था कि मैंने इनका घर खराब करना है, इन दोनों को अलग करना है, तो वो उसमें कामयाब हो चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।